नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस कम हुए हैं, लेकिन याद रखिए कोरोना अभी भी है, खतरा अभी भी है। ऐसे में आप मास्क जरूर पहने। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया, और ये तय करें कि जब एक उचित दूरी हो तो ही मास्क उतारें। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो फाइनल में इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नीरज ने 87.58 मीटर की दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहे थे। आपको बता दें 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। जीत के बाद पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को फोन कर बधाई दी। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्डन थ्रो मारा और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। भारत को 13 साल बाद एथलेटिक्स में ये गोल्ड मिला है। अभिनव बिंद्रा के बाद भारत को गोल्ड मिला है और नीरज चोपड़ा ने स्वर्णिम इतिहास रच दिया है इस गोल्ड मेडल के साथ ही। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो मेडल जीतकर बहुत खुश हैं। नीरज ने कहा कि देश के लोगों का गोल्ड मेडल का इंतजार अब खत्म हुआ। नीरज ने गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया, उन्हें बेहतरीन एथलीट बताया। बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज 18 की ओर से। देश के एक नए गोल्डन बॉय है वो, क्या कहेंगे आप? काफी मेहनत की थी इस दिन के लिए और ये पूरी हुई है तो काफी खुशी है। जब आप खड़े थे उस पोडियम पे, क्या भावना थी नीरज जी? बस वो तो मतलब कई मोमेंट ऐसे होते हैं कि उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वो एक बहुत ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो सबसे ऊपर का जो वो है, वो बहुत उस चीज की बहुत खुशी थी कि अपना ओलंपिक स्टेडियम में नेशनल एंथम बज रहा था। पहला आइटम किया था, दूसरा आइटम किया था, वो सक्सेसफुल हुआ। क्या भावना थी मन में? आपने कहा था आप रात भर सोए नहीं थे, एक ज्वाला मन में जल रही थी। हाँ, काफी मुश्किल होता है ऐसे टाइम पे सोना, क्योंकि दिमाग में ऐसे चलता है कि यार कल कंपटीशन है, कल बस पूरी जान लगा देनी है। और बस अभी होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितना वेट था, इतना इंतजार किया इस दिन के लिए, पूरा हुआ और गोल्ड के साथ पूरा हुआ, तो थोड़ा सा अभी रिलीफ मिला है। आपने मेडल मिल्खा भाग के हीरो मिल्खा को अर्पित किया है और आपके साथ पाकिस्तान का भी एक प्रतिद्वंदी था। जैसे खालिद और मिल्खा सिंह की द्वंद थी, यहाँ वैसी हो गई। मिल्खा के बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल, देखो मिल्खा सिंह हमारे एथलीट के हमारे इंडिया के बहुत ही तगड़े एथलीट रहे हैं और खासकर एथलेटिक्स में उनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। पूरा देश इस मेडल का इंतजार कर रहा है। पूरे देशवासियों को आप क्या संदेश देंगे, क्या बोलेंगे? बस मैं ये बोलूंगा कि आप अगर इंतजार कर रहे हैं तो ये आपका इंतजार खत्म हो गया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आपने इतनी दुआ दी। सोना, और वो भी एथलेटिक्स में। आंखों को यकीन नहीं हो रहा है, नीरज चोपड़ा ने सारे देश को निशब्द कर दिया। सचमुच टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास लिख दिया गया और वो सुनहरा इतिहास लिखने वाला भारत का वीर जवान नीरज चोपड़ा है, जिसने अपने भाले का निशाना सीधे सोने के तमगे पर लगाकर हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को खुशी से सराबोर होने का भरपूर मौका दिया है। 125 साल के ओलंपिक्स के इतिहास में ये पहला मौका है जब भारत के किसी एथलीट ने ओलंपिक्स एथलेटिक्स की किसी प्रतियोगिता के पटल पर अपना नाम इतनी जबरदस्त तरीके से लिखवाया कि सारा देश ही उछल पड़ा। शाबाश नीरज चोपड़ा, ये शब्द इस वक्त हर एक हिंदुस्तानी के दिल से निकल रहे हैं। ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड। Push forward, he winds that javelin back. We loved it when he let it go. नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। Certainly win a medal, but he'll have to be better than his best. Better than his best, and that is right out there. जेवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक। Chopra takes the gold for India. प्रधानमंत्री की नीरज चोपड़ा को बधाई। The gold medal, Neeraj Chopra from India in the men's javelin final. ये तस्वीरें अब शायद ही कोई हिंदुस्तानी रहती दुनिया तक भूल सके। कोई भी इस पल को कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देगा, क्योंकि सूरज के उगते हुए देश यानी जापान की राजधानी टोक्यो में भारत को सुनहरे तमगे की शानदार चमक जो देखने को मिली है,
भारत के इस बेमिसाल नौजवान खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान को खुशी से झूमने का वो मौका दिया है जब टीवी के पर्दे से चिपके 135 करोड़ देशवासी अपने इस बालक की बार बार बलाएं लेते नहीं थक रहे थे। नीरज ने वाकई जेवलिन थ्रो में सिर्फ सोने का तमगा ही नहीं जीता, अपनी प्रतियोगिता में सबसे अव्वल भी रहा और इससे भी बड़ी बात 125 साल के ओलंपिक्स इतिहास में पहली दफा भारत को एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल दिलाया। Chopra takes the gold for India. टोक्यो से निकली ये सुनहरी तस्वीर आज हिंदुस्तान के तमाम टीवी के पर्दों पर छा गई और हर एक भारतवासी इस कामयाबी के बाद उतना ही उछल पड़ा जितना शायद भाला फेंकने के बाद खुद नीरज ने हवा में उछाल भरी थी। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। नीरज एथलेटिक्स में ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे थ्रो में ही ये दूरी तय की। नीरज चोपड़ा ने पहले थ्रो में ही 87.03 मीटर की दूरी तय करके नंबर 1 पर जगह बना ली थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने अगले थ्रो में अपना प्रदर्शन और बेहतर किया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया। नीरज चोपड़ा ने जैसे ही कामयाबी की पताका फहराई, सारा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। पूरे देश के लोगों को, हरियाणा के लोगों को खास करके मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आगे भी इसी प्रकार खेलों में हरियाणा हमारा आगे बढ़ता रहे और देश में खेलों का हब हरियाणा बने। इसके लिए सरकारी तौर पर हर प्रकार की जो भी सुविधा, जो व्यवस्था हमको करनी होगी वो हम करेंगे। नीरज के गांव में उनके घर का नजारा तो देखने ही लायक था। एक मेडल जीतने के लिए उनके पीछे उनके माँ बाप, उनके चाचा, उनका सारा परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेडल ऐसे नहीं आता और ओलंपिक खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज लड़के ने इतिहास रख दिया। अब क्या तैयारी, हम लोग क्या तैयारी करेंगे? जी अपने तरफ से पूरी चीज हम लगा देंगे तैयारियों में। स्वागत करेंगे अपने भाई को दिल्ली से लेके अपने खंडरा गांव तक भाई को वहां से फूल माला से स्वागत करते हुए लाएंगे। और इसके बाद तो बधाइयों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उसने थमने का नाम नहीं लिया। पहली बार ओलंपिक में 100 वर्षों में एथलेटिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। अमित शाह ने भी ट्वीट किया और इसे गौरवमयी ऐतिहासिक क्षण बताया। अमित शाह ने लिखा, ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। आपने अपने परिश्रम और लगन से देश को जो सम्मान दिलाया है उस पर हर भारतीय को गर्व है। पूरा भारत आपकी इस असाधारण उपलब्धि से आनंदित है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, खुशियों के इस मौके पर लोग खुद को रोक नहीं सके और अपने अपने तरीके से अपनी अपनी खुशियों का इजहार किया। जम्मू में सीआरपीएफ के जवान सेलिब्रेट करते दिखाई दिए। वाकई हिंदुस्तान ने शायद इससे बड़ा दिन ओलंपिक में इससे पहले कभी नहीं देखा। बहुत खुशी हो रही है, हमें नाज है कि हमारा बेटा एथलेटिक में गोल्ड मेडल लेके देश का सुखा पूरा कर पाया। और बहुत संघर्ष किया है, आप बता रहे थे 16 किलोमीटर दूर जी करते थे, ग्राउंड नहीं है, छोटा सा गांव है जी। हमारे यहाँ सुविधाओं का अब मतलब कमी है, कोई स्टेडियम या मतलब कोई सुविधा नहीं है, तो इसीलिए उसको 15-16 किलोमीटर दूर जाना ये बड़ा संघर्ष का काम था। जब ओलंपिक जा रहा था नीरज, तब आपको उम्मीद थी कि कोई गोल्ड जरूर कोई मेडल आने वाला है? जी हमें तो वैसे तो उम्मीद रियो में भी थी, लेकिन रियो में वाइल्ड कार्ड नहीं मिलने के कारण वो नहीं कर पाया।
तो अब की बार हमें पूरी उम्मीद थी उसकी तैयारियों को देख के, जिसे वो पूरा कर पाया। पूरा देश आपको बधाई दे रहा है, प्रधानमंत्री, तमाम जितने भी बड़े लोग हैं जी, सबने नीरज को आपको बधाई दी है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी का आशीर्वाद चाहूँगा, जो उन्होंने हमारे बेटे पर जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाया एथलेटिक में, मैं पूरे देश को नमन करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में बीजेपी 2022 में बड़े बहुमत से जीत हासिल करेगी। मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के साथ हुई बैठक को संगठनात्मक बैठक बताया। पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि 2022 में हम 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने पागाई इलाके में आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत भी जारी की गई है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना के बाढ़ पीड़ित लोगों से बात की और सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। ये देश के लिए गौरव का पल है, ये देश के लिए ऐतिहासिक लम्हा है। ये एक ऐसा वक्त है जब करोड़ों भारतीयों के सपनों को नीरज चोपड़ा ने साकार किया है। इस बेहद खास मौके पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद नीरज चोपड़ा से बात की। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस मुझे सर वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम है। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना पूरा जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जो जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे जो भविष्य प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने
देश को प्राउड फील करवाने के लिए और बस जैसे बिल्कुल। और ज्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा किशन जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन की। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। खुद नीरज चोपड़ा अपनी इस जीत पर क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। काफ़ी खुशी हो रही है, ये तो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब ये जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में। जो मेरा 2019 का साल था, बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफ़ी की थी उसकी, उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहाँ पे बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पे कंपटीशन भी मिले और मैंने वहाँ पे अपना क्वालिफाई भी किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस कोई कंपटीशन खेल लूँ, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूँ बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से बात, आदिल सर का फ़ोन आया कि नीरज तू ये कंपटीशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूँ जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट हो गए, फिर मैंने कंपटीशन खेले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल। और मैंने फेडरेशन में ही बात की और सभी से, टॉप से, साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहाँ पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ मैं पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफ़ी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफ़ी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की। और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है। और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। कि पहला थ्रो अगर हम अच्छा कर लें तो थोड़ा दूसरे एथलीट पे थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तो पहला थ्रो बहुत ही ज़रूरी था कि मैं अच्छा फेंकूँ, तो 87+ था, तो ठीक थ्रो था। और क्योंकि यहाँ पे अभी इस साल जो जर्मनी का जोहानस वेटर है, वही बहुत ही अच्छे थ्रोज उसने किए थे इस साल, बहुत ही ज़बरदस्त उसकी फॉर्म चल रही थी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा कंपटीशन खेलने की वजह से या फिर पता नहीं, या फिर कोई प्रेशर था, पता नहीं, वो बेस्ट स्टेट में नहीं आ सके। लेकिन बाकी जो और जेवलिन थ्रोवर थे तो सभी थे तो बेस्ट, और भी मतलब बहुत अच्छे जेवलिन थ्रो थे। लेकिन वो पहली थ्रो अगर लग जाती है तो खुद में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और दूसरे एथलीट पे भी थोड़ा वो बनता है। फिर उसके बाद सेकंड थ्रो थी और सेकंड थ्रो भी काफ़ी स्टेबल थी। तो फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि मैं यहाँ पे ओलंपिक रिकॉर्ड 90.57 का था और मेरी पर्सनल बेस्ट 88.07 थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पर्सनल बेस्ट करनी है। और पर्सनल बेस्ट के साथ साथ अगर, क्योंकि जेवलिन का पता नहीं लगता, 3-4 मीटर तक अगर हम अच्छे जगह पे थ्रो करें और अच्छी टेक्निक रहे तो 3-4 मीटर तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए ट्राई करता हूँ। और मैंने फिर अपना ऑल आउट दे दिया। वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जेवलिन बहुत ही टेक्निकल इवेंट है। अगर चाहे आप कितनी पावर लगा लो, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर है तो आपका डिस्टेंस नहीं जा पाएगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा पावर लगाई, स्पीड भी बढ़ाई, लेकिन वो थ्रो अच्छे नहीं जा पाए। तो
बस अभी यही और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है कि अभी जल्दी से जल्दी 90 मीटर का जो मार्क है उसको अचीव करना है। दिल्ली में सोमवार से साप्ताहिक बाजार खुलेंगे। दिल्ली में सोमवार से साप्ताहिक बाजार खोलने का फैसला लिया गया है। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कोरोना के नियमों की पालन की अपील की है। राजस्थान के नागौर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ट्रक और कार की टक्कर की वजह से हादसा हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजस्थान के टोंक जिले में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब 4 लोगों को 2 लड़कों ने बचा लिया। टोंक में तेज बारिश के बाद एक नाले में पानी की तेज धार में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी, जिसमें 4 लोग पानी में बह गए थे। लेकिन ठीक उसी समय 2 लड़कों ने पानी में छलांग लगाकर चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सारे को निकाल के सुरक्षित बाहर निकाल दिया हमने। यूपी के प्रतापगढ़ में 15 दिनों से लगातार बारिश के बाद वहां पर भंवर सेमला बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं। बांध के गेट खुलने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज रफ्तार ट्रक के खड़े ट्रकों से टकरा जाने के बाद 5 ट्रकों में आग लग गई। बताया गया कि बिलासपुर में रायपुर की ओर से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और खड़े ट्रकों से टकरा गया, जिसके बाद पास खड़े ट्रकों में भी आग लग गई। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और आबकारी विभाग ने 320 लीटर अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने की वजह से एक घर जमींदोज हो गया। साथ ही पास के ही होटल के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। यूपी के मिर्जापुर में गंगा में उफान की वजह से नदी किनारे के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। वहां के हरसिंहपुर गांव के कई घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसी तरह अगर पानी बढ़ा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, रहने के लिए भी सुविधा नहीं रहेगा। इस बेहद खास मौके पर गोल्डन बॉय नीरज के पिता सतीश कुमार से बात की हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी ने। सतीश कुमार वो शख्स जिसने उस लाडले को जन्म दिया, जिसने आज इतिहास बनाया है, भारत गौरव महसूस कर रहा है। और वो पिता क्या सोच रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, ऐतिहासिक अद्भुत है जीत, पहला ऐसा शख्स है जो ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड जीता है, इतिहास बनाया है। क्या कहेंगे नीरज की जीत पर? जी, पहले तो हम आपके माध्यम से पूरे देश को प्रणाम करते हैं जिनकी दुआएं आज काम आई हैं। ये बताइए कि कितना मुश्किल था कंपटीशन और देखा शुरुआत से बढ़त, पहले ही एटम में बढ़त बनाए रखी थी नीरज ने। जी, कंपटीशन तो देखो टफ था ही, मुश्किल था, हम भी मानते हैं, लेकिन जो हमारे बेटे ने तैयारियां की थी, हमें उसकी तैयारियों पर भरोसा था कि ये कुछ ना कुछ ये देश के लिए जरूर लेके आएगा। अगर रंग बेहतर होता है तो हमें पूरे देश की दुआओं का आशीर्वाद मानते हैं उनको। ये बताइए कि सुबह से आप कह रहे थे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गोल्ड आएगा, गोल्ड आएगा, गोल्ड आ गया, सपना पूरा हो गया। अब किस तरह से स्वागत करेंगे नीरज का? जी, अपने तरफ से बहुआ स्वागत करेंगे, जो हमारे से हो पड़ेगा बढ़िया करेंगे। ये बताइए कि फाइनल से पहले परिवार में रात भर जागे थे क्या सब लोग? कितनी दुआएं की थी? जी देखो, पूरे परिवार की धड़कनें बढ़ी हुई थी। एक ही दिन का फासला था कि कल क्या होगा। सभी की उम्मीदें तो गोल्ड की थी, लेकिन हम अपने आप से कह नहीं पा रहे थे क्योंकि पता नहीं होता गेम किस तरफ जाता है। अब एक और कहानी आपसे सुनना चाहेंगे। नीरज आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये सफर कैसा रहा उनका, कितना संघर्ष किया, अगर आप इसको बता पाएं, क्योंकि आसान नहीं था दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जाकर भारत के लिए गोल्ड लाना। जी देखो, जो इसका जितना ये जीवन है एथलेटिक का, ये पूरा संघर्षपूर्ण तो रहा ही है। क्यों? जैसे कि अपने विवाह शादी जो होते हैं, ना तो किसी में पार्टिसिपेट करता था और ना ही वो घर पे सिर्फ एक रात देता था हमारे को, उसके बाद नहीं रहता था, अपनी तैयारियों में जुटा होता था हमेशा। सबसे पहला काम क्या करेंगे नीरज के आने के बाद? आप कह रहे हैं कि अपने को टाइम नहीं देता था, अब उसके लिए क्या करेंगे? जी, एक बार तो अपनी भरपाई करेंगे, 2, 4, 10 दिन जितने दिन रहेगा अपना पूरा प्यार लुटाएंगे। अच्छा, नीरज की माता जी का क्या रिएक्शन है? वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या कहेंगे आप? वो घर पे अब जा सकते, वो करते हैं और टीवी पे हैं। अच्छा, वो भी सब कुछ देख रहे हैं। वहाँ पे गांव की महिलाएं जो बैठी हैं, वो सब उन्हीं के काम में लगे हैं। देखिए, बहुत खुश है, कह रहे हैं कि ऐतिहासिक मौका है, भव्य स्वागत नीरज का किया जाएगा। और उनके गांव का हाल जरा देख लीजिए, किस तरीके से अभी भी जश्न मनाया जा रहा है पूरे गांव में।
बड़ी तैयारी की गई थी यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए तस्वीर देखिए जरा, यहाँ नाच रहे हैं तिरंगा लेकर, ये देखिए। और ये जश्न का सिलसिला लगातार चल रहा है जब से नीरज गोल्ड जीते हैं, और यकीनन देश को जिस घड़ी का इंतजार था वो नीरज ने पूरी की। नीरज चोपड़ा ये नाम है जिसने इतिहास लिख दिया है। 2008 के बाद पहली बार जो है एक मेडल आया है, 2008 से इंतजार कर रहे थे। ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल नीरज चोपड़ा ने देश को दिलाया है, जो ज़माने तक याद रखा जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, पानीपत। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का जादू भारत ही नहीं बल्कि जापान में भी लोगों के सिर चढ़कर बोला। जापान में नीरज के फैंस ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत भारत माता की जय, जय। थैंक यू, अरिगातो। चोपड़ा चोपड़ा चोपड़ा, नमस्ते। भारत माता की जय, भारत भारत माता की जय, जय।